Okay, this is week number 2 and we are starting video number 3. अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा मैं आपको लिंक कर दूं हम अपने लास्ट जो वीडियो के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास कैसे हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिज़नेस प्रोसेस के दरमियान। सबसे पहले हमने फंक्शनल एरियाज़ को देखे, उनको समझा कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ बिज़नेस में क्या काम करते हैं। और सेकेंडली आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ कैसे हैं। हमने मार्केटिंग एंड सेल्स को देख लिया लास्ट वीडियो में। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, जिसे हम SCM भी कह रहे हैं, अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू दैट SCM देखें तो हमारे पास कैसे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है और हमारे पास ERP का यहाँ पर क्या रोल बनता है या क्या ज़रूरत बनती है। अच्छा, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, उसकी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट रेंज करती हैं, कोई मीडियम और कोई लॉन्ग रेंज प्लान्स बनाती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो ये हम कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिकली एक रोल है। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेल्स फोरकास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ानी है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास अभी विंटर सीज़न आ रहा है, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब कुछ चीज़ों की डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो मेरे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट ने ये कोई डिसीजन लेनी है, लेकिन वो डिसीजन लेगा मेरे पास सेल्स फोरकास्टिंग में, और ये उसे इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारे पास ये हमारे पास क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट कि हमारे पास क्या हो रहा है, सेल्स ऑर्डर की बेस पर हमने एक फोरकास्टिंग डिसीजन लेनी है, ठीक है। अ, अब हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसे बता रहा है कि जी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है या नहीं, या हमारे पास डेटा ऑर्डर का स्टेटस क्या है ये बता रही है। हमने लास्ट टाइम देखा था, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अगर हम एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेल फोरकास्ट का डेटा आना चाहिए। और उसके लिए हो सकता है कि हमें नई न्यू हायरिंग करनी पड़े। हम एक प्रोडक्ट, हम अपनी मार्केटिंग अपनी सेल्स प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी, हम अपने HR के साथ करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ करेगी। उन जो नए हायर्ड लोग होंगे उनकी ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर HR के पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किया। फिर उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ आएंगी। मेरे पास अगर मैं नई न्यू हायरिंग करूँगा तो न्यू हायरिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सैलरीज में इंक्रीज़ आएगा, या एग्जिस्टिंग मैं वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा लोड देता हूँ तो उसके लिए ओवर टाइम के लिए मुझे उसके लिए फाइनेंस बिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना बढ़ा रहा हूँ या मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे रॉ मटेरियल के लिए भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और वो जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो मेरे पास आएगी। तो ये बेसिकली मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसकी रिपोर्टिंग होगी। और उनकी बिलिंग और ऑर्डर जो है वो भी मैं कहाँ पर पास कर दूंगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को कर दूंगा, और फिर उसके मुताबिक जो भी एनालिसिस होगी सेल्स फोरकास्टिंग वगैरह की मुझे मिलेगी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ हैं आपस में क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है। लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अलग-अलग काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक जगह इन्फॉर्मेशन आ रही है और उस इन्फॉर्मेशन को फिर हम बाकी डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। अगेन ये एक सिस्टमेटिक काम हो रहा है। और इमेजिन करें अगर ये काम ना हो तो हमारे पास बड़ा एक नुकसान होगा, और हमारे पास चीज़ों को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन हमारे पास सेल्स फोरकास्टिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले कितना रॉ मटेरियल परचेज़ करना है वो सप्लायर को प्रॉपर ऑर्डर नहीं दे सकते, अंदाजे के मुताबिक नहीं कर सकेंगे। पूरी एनालिसिस होगी जिसे हम बिज़नेस इंटेलिजेंस कहते हैं, ये आगे जाके हम देखेंगे भी। हमारे जो एडवांस टॉपिक्स हैं एंटरप्राइज सिस्टम में उसमें भी हम देखेंगे। तो वो चीज़ें हमारे पास फिर इतनी एक्यूरेट नहीं होंगी, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कंपनी का लॉस आएगा। सिमिलरली हम जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बढ़ानी चाह रही है, अगर मुझे एग्जैक्टली सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी मेरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, तो मैंने कितने एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ठीक है, उनको क्या क्या ट्रेनिंग्स देनी है, मैं प्रॉपरली फोरकास्ट नहीं कर सकूँगा।
फोरकास्ट नहीं कर सकूंगा, या तो मैं अंडर हायरिंग कर लूँगा या मैं ओवर हायरिंग हायरिंग कर लूँगा। अंडर हायरिंग से ये होगा कि मेरे पास डिले आएगा प्रोडक्शन में, ओवर हायरिंग से ये होगा कि मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रॉपर एस्टिमेट नहीं लगा सकता तो मैं कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करूँ, ठीक है। कम करूँगा तो वही प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़्यादा करूँगा तो फाइनेंशियल बर्डन आएगा। सिमिलरली ये तमाम चीज़ें हैंड टू हैंड चलेंगी विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग के साथ। तो ये चीज़ें अगेन हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हमने एक्टिविटीज़ देखी थी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का होना बहुत लाजमी है। और ये जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इसमें हमें दो चीज़ें समझ आ रही हैं। एक तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है और ईआरपी की ज़रूरत क्या है। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये समझ आ रही है कि हमारे पास बिजनेसेस काम कैसे करते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शनल एरिया ऑफ बिज़नेस जो हैं वो भी हमारे पास कैसे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये आप ज़रा देख लें। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो मैंने डिस्कस किए, उसके अलावा भी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमारे पास समरी हम अगर पेश करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, प्रोडक्ट सेल्स डेटा, ठीक है। प्रोडक्शन प्लान्स, जैसे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंट्री लेवल, कितना मैंने स्टॉक किया है, मेरे वेयर हाउस में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसका अगर डेटा मेरे पास होगा तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले बड़ी आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेल इन टाइम। स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। स्टॉक आउट का मतलब है कि मेरे पास तमाम चीज़ें ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए। तो ये हमारे पास है। ले ऑफ एंड रिकॉल कंपनी पॉलिसी। ले ऑफ हमने करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ़ करना है या उनको बुलाना है, क्या पॉलिसी है, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन हमारे प्लान्स क्या हैं। अगेन ये तमाम चीज़ें हम एक्यूरेटली कर सकेंगे, एफिशिएंटली कर सकेंगे अगर मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन होगी। और ये सही इन्फॉर्मेशन तभी होगी जब मेरे तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर मुझे सही डेटा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आउटपुट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुड इंक्लूड फॉलोइंग। रॉ मटेरियल ऑर्डर्स, मेरे पास रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना है, ये मैंने आउटपुट है जो मैंने करना है। पैकेजिंग ऑर्डर, कैसे पैक करना है। रिसोर्स एक्सपेंडिचर डेटा, कितने मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है या फिजिकल रिसोर्स है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मेरे पास आ रहा है। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट, हायरिंग इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एज आ आउटपुट आएंगी। ओके, हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन और ईआरपी का रोल देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब जो क्या है, सेंटर है और विद रिस्पेक्ट टू हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देखेंगे। अच्छा, हमारे पास जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो लोग होते हैं या वो डिपार्टमेंट होता है, वो हमारे पास तमाम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे हम आपने अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वो हमारे पास एक कंपनी का स्टेटस ही बताते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट, वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं। अगर हम देखें हमारे पास कितनी मेरे पास सेल्स हुई है, ठीक है, उसका डेटा, प्लस जो कस्टमर को हमने दिया है उनकी रिसीट्स का डेटा, ठीक है। हमने सप्लायर को जो कुछ हमने उनकी पेमेंट करनी है, ठीक है, उसका डेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपेंसेस है, उनकी सैलरी है, उनके बोनसेस हैं, वो तमाम चीज़ों का डेटा हमारे पास आएगा। ये तमाम चीज़ों के बाद हमारे पास जब हो जाती है तो हमारे पास हमारी अकाउंटिंग एंड सेल्स, हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो हमारे पास एक फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारे पास बताते हैं कंपनी की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये तमाम चीज़ों को हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को देखें तो हमारे पास यही है कि हमारे पास इनवॉइस और हमारे पास आया है, ठीक है, और हमारे पास क्रेडिट मेमो आ रहा है, ठीक है। ये पेमेंट कौन दे रहा है, आपका कस्टमर दे रहा है, तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, ये तमाम डेटा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पास जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस हम करके दे रहे हैं किसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और हमारे पास सेल ऑर्डर डेटा आ रहा है, ठीक है, जो हमारे पास जितने भी सेल्स हुई है उसका डेटा हमारे पास कौन हमें दे रहा है, हमारे पास मार्केटिंग एंड सेल्स दे रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सेल्स का डेटा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो हमारे पास इधर आ रही है। प्रोडक्ट प्लान्स और मटेरियल इन्वेंट्री के हमारे पास स्टोर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं वो आपको कौन करके दे रहा है, वो आपको ये कर रहा है। सिमिलरली हायरिंग नीड्स क्या है,
उनकी क्या बोनसेस हैं, उनकी क्या एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज़ क्या हैं, वो आपके पास एचआर के साथ ये डील हो रही है। अगेन ये तमाम चीज़ें मिलकर हो रही हैं और ये हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है अगेन ईआरपी का, कि अगर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो वो हमारे पास ये तमाम चीज़ों को बड़ा अच्छा हैंडल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम अपनी अब यहाँ पर हम अपनी हमें समझ आ गई है कि हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 3 जो है वीक 2 की यहाँ पर एंड करते हैं और अब हम आगे मूव ऑन करते हैं वीडियो नंबर 4 पर वीक 2 की। थैंक यू।